जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 हेड कांस्टेबल के एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया था। सभी लोगों का ये मानना था कि एग्जाम पोस्टपोन्ड वाले डेट में भी नहीं होगा, क्योंकि जो पोस्टपोन्ड डेट आया था वो दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है उनके बीच का डेट है। लेकिन कमिटी ने जो है एग्जाम सेंटर्स को डिसाइड कर दिया है और उससे संबंधित एक लेटर आ चुका है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उस लेटर के साथ साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि लास्ट मिनट क्या प्रिपरेशन होता है। हर एग्जाम के लिए एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन होता है। उस लास्ट मिनट प्रिपरेशन को आपको कैसे करना है, उन चीज़ों पे भी हम फोकस यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कहाँ कहाँ सेंटर रखे गए हैं इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपका रोल नंबर क्या है उसका वो पीडीएफ है, जिसे कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से अपने रोल नंबर को देख पाएँ। आपकी कुछ त्रुटियां हैं नाम में, ईमेल आईडी और इन चीज़ों में गड़बड़ी है तो आप डीपीसी को उसकी सूचना कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन के वीडियो को। आपको ये पीडीएफ दिख रहा होगा, जिस पीडीएफ में हम यहाँ पर हाईलाइट करते हुए चलेंगे, क्योंकि डीपीसी वेस्टर्न रेलवे से है, इस कारण से वेस्टर्न रेलवे से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। 25/9 को लेटर आया। क्या आया? सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल अंडर रूल 72। अंडर रूल 72 के तहत जो भी सेंट्रलाइज सिलेक्शन होना है हेड प्रमोशन टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, उससे संबंधित बोल रहा है सीबीटी एग्जामिनेशन। तो सीबीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी का फुल फॉर्म हो गया। फॉर हेड कांस्टेबल सिलेक्शन अंडर रूल 72 शेड्यूल ऑन 11/10/2024, मतलब 11 अक्टूबर को जो है ये एग्जाम होना है। सीबीटी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड एट 14 सीबीटी सेंटर। पूरे भारत में 14 ही सीबीटी सेंटर बनाए गए हैं। नेम एंड एड्रेस अलोंग विथ अदर डिटेल्स, दैट इज नेम ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के नाम बताए गए हैं। नेम ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नाम बताए गए हैं। Number of candidates to be appeared etc are mentioned in annexer A. Roll number of candidate appearing in the selection is enclosed as per annexer B. यहाँ पे रोल नंबर जो है, रोल नंबर के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये लेटर अगर बाहर निकला है तो इट में भी ये गलतियाँ हैं, क्योंकि आपको ये ऑब्जर्वर का नाम और सुपरवाइजर का नाम, ये नाम आपको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना था, लेकिन इस लेटर में जिसने भी इसको पीडीएफ बनाया है वो इंक्लूड कर दिया है। सिर्फ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उसको यहाँ पर करना था इंक्लूड एनेक्सर बी में। ठीक है, एनेक्सर ए में जो चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम लोग फटाफट सेंटर्स को देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। चलिए फटाफट हम एग्जाम सेंटर्स को अगर देख लें तो आपका मुंबई एग्जाम सेंटर बनाया गया है। मुंबई में जो सेंटर है वो है ION डिजिटल जोन, जो ये आपको दिख रहा है, पवई महाराष्ट्र, ये सारा चीज़। फिर वॉल्टियर में एक बनाया गया है, फिर पटना में बनाया गया है, पटना में बनाया गया है, कोलकाता में बनाया गया है। कोलकाता में आप देखिए गीतो बागान होगा, तो ये देखिए TCS गीतो बागान, अक्सर यहीं पे एग्जाम होता है। प्लॉट नंबर 54 सेक्टर 5 विधान नगर में है और सॉल्ट लेक कोलकाता, ये हो गया आपको। लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ में यहाँ ER में कौन कौन, ER SCR और 10 बटालियन के लोगों का जो है यहाँ पर एग्जाम होना है। लखनऊ में आपको NCR NER और 8 बटालियन का। गुवाहाटी में आपको NFR और RPSF की 2 बटालियन है उसका। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको अमृतसर एक सेंटर बनाया गया है NR के लिए, दिल्ली बनाया गया है, जयपुर बनाया गया है NWR और WCR के लिए, विजयवाड़ा बनाया गया है, रायपुर बनाया गया है और चेन्नई यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ 2 और सेंटर हैं, ये हो गया आपको बेंगलुरु एंड भोपाल। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है, इसमें इस एग्जाम सेंटर को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबका रोल नंबर है। यहाँ रोल नंबर देखिएगा जोन वाइज है, आप अपने जोन के हिसाब से, यहाँ पे NR से शुरू हुआ है तो आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको आपके पूरे जोन यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कशन कर लिया कि आखिर जो है हमारा ये रोल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर सारा दिख जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर देख लेंगे। तो ये हम लोगों ने रोल नंबर तक जो है कर लिया डिस्कशन। अब आते हैं आगे की चीज़ें कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ लास्ट मिनट
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना है किसके लिए? तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज आपको, सबसे पहला, अगर आपने कोई नोट्स बनाया है, अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको कम से कम 5 बार पढ़ कर जाए। अगर आप ये नोट्स बनाए हैं और 5 बार पढ़ करके जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन 99% होगा, 99%। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा फिर क्या करना है आपको? प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन। मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो इससे क्या होगा, आप बाकी लोगों से आपकी एक्यूरेसी 90% ज़्यादा होगी, 90% ज़्यादा होगी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, 90% हम बोलेंगे तो मान लीजिए 10 सवाल हैं जो बिना प्रैक्टिस के गए हैं, उन्होंने 10 सवाल हल किया, तो उनके संभावना है कि 6 के आसपास सही होंगे। लेकिन आपका जो है कितना, आपका इसमें से भी, मतलब इसमें से भी जो है 90% के आसपास, मतलब आपके 9 सवाल सही होने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। फिर आप आगे आ जाएंगे तो तीसरा पॉइंट, अब आपको कोई कुछ भी बोले कुछ सुनना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। मतलब अभी आपको डिमोरलाइज करने के लिए लोग लगेंगे। डिमोरलाइज क्यों? देखेंगे कि ये लड़का ज़्यादा पढ़ लिया है, ये चीज़ हो गया है, तो इस डिमोरलाइज वाले पोजीशन में आपको नहीं जाना है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, मज़े में रहिए। कोई बोला आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बोलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, वो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। तो अपने आप को लोड में नहीं डालना है। और चौथा चीज़ रोज़ मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए। अब बताइए ये क्या है, ये क्या मेथड है? ये एक मेथड है जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं हर चीज़ को। जैसे आप सोचना शुरू करिए, अब सोचना शुरू करिए कि आपका एग्ज़ाम हो गया है और आपने बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ एग्ज़ाम को पास कर लिया है और हेड कांस्टेबल बन गए हैं। ये रोज सुबह में 9 बार, दोपहर में 6 बार और शाम में 3 बार बोलना है। बस ये 4 काम आप करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत डाउट लगता है उनके लिए, जिनको कि अगर अभी भी डाउट लग रहा है, तो आरपीएफ एलडीसी के मॉक टेस्ट को कर ले। बस मॉक टेस्ट को कर लें और कुछ नहीं करना है आपको। ये चीज़ें आप इस हिसाब से हैं। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं तो ये करिए, ये 4 पॉइंट करिए। लेकिन इस 4 पॉइंट को करने के बाद भी मन में थोड़ा धुक लग रहा है, तब 5वें पॉइंट पे आइएगा। ये कंपलसरी नहीं है। ये 5वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये 5वां पॉइंट कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल रखा गया है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो इस पे अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, ये
ऑप्शनल है, लेकिन ये 4 कंपलसरी हैं। इस चारों पॉइंट को आपको करना ही करना है। ये चारों पॉइंट अगर आप कर लिए तो आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 99.9% सिलेक्शन, 0.1% मैं लक को देता हूँ क्योंकि वो लक होता है, तो 99.9% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में यही डिस्कशन करना था। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स को देख लीजिए, आपका रोल नंबर क्या है, उन सब चीज़ों को देख लीजिए। ये सारा चीज़ देख लेने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद आपको वो चारों प्रोसेस करने हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे और इस संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और ज़िंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।